हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल्स के बारे में। अब देखिए कंपाउंड एंगल्स जो है इसमें क्या होता है, तो कंपाउंड एंगल्स में होता है जो एंगल है ना उस सम या डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा। जैसे a प्लस बी या a माइनस बी अगर होगा एंगल तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तो आज हम लोग कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कंपाउंड एंगल्स में क्या है, आपको कुछ फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम उसके बेस्ड क्वेश्चन भी बनाएंगे और बहुत सारे एंगल जिसका हम लोग वैल्यू नहीं जानते हैं, इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग उस एंगल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 75 डिग्री का जो है कॉस का वैल्यू कितना होगा, या साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लोग कंपाउंड एंगल से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखिए कंपाउंड एंगल्स में, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए बेसिक फॉर्मूला। यहाँ देखिए फॉर्मूला कंपाउंड एंगल्स में, तो सबसे पहले यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी का देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे साइन और कॉस का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो साइन क्या है, फ्रेंडली हो जाता है, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन कॉस क्या है, फ्रेंडली नहीं होता है। कॉस क्या होता है कि जो आप करिएगा उसका वो जस्ट अपोजिट करेगा। मतलब याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए कि कॉस में क्या होता है, जो आप करेंगे उसका जस्ट अपोजिट वो करेगा। जैसे यहाँ देखिए अगर आप कॉस में a प्लस बी लिखेंगे तो प्लस का साइन होगा तो यहाँ माइनस का साइन हो जाता है कॉस में। लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइन फ्रेंडली हो जाएगा और कॉस जो है जो आप करेंगे उसका जस्ट अपोजिट करेगा। इस तरह से याद रखना है साइन को, मतलब जो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी का तो फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखिए साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या होगा फॉर्मूला है, सेकेंड नंबर देखिए, तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन देना है। ठीक है, अब देखिए कॉस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस का साइन यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड नंबर में लिखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर 4 नंबर में देखिए कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 5 नंबर में टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है क्या, देख लीजिए यहाँ पर, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा तो उसका जस्ट अपोजिट साइन, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर फॉर्मूला में टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा टैन ए माइनस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है टैन ए माइनस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 7 नंबर में कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी। यहाँ देखिए कॉट ऑफ ए प्लस बी का क्या होगा फॉर्मूला, कॉट ए इंटू कॉट बी
-1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला नंबर 8 नंबर में देखिए कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉट ए इंटू कॉट बी +1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिए कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉट ए इंटू कॉट बी +1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 नंबर में tan π/4 प्लस ए। अब इसका क्या होगा फॉर्मूला? tan π/4 प्लस ए का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूला को कि यहाँ a की जगह पे कितना है π/4 और b जहाँ पे है वहाँ b की जगह क्या लिखा हुआ है? देख लीजिए a लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला जो है tan π/4 प्लस ए, आपको tan ऑफ a प्लस b वाला जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पर पुट करना है। ठीक है, तब वहां से फॉर्मूला क्या आएगा? तो देख लीजिए यहाँ पर जो π/4 है इस a की जगह पर रखेंगे तो tan 45 π/4 मतलब tan 45 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 और यहाँ b की जगह पर कितना है? देख लीजिए a, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा क्योंकि π/4 रखेंगे इसकी जगह पे, तो 1 माइनस tan a। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या? 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिएगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो उस केस में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 10 नंबर में tan, यहाँ पर देखिए tan π/4 माइनस ए, tan π/4 माइनस ए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर तो हो जाएगा 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। ठीक है, इस तरह से तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। अब इसमें देखिए 2 फॉर्मूला और यहाँ पे देखिए 11 नंबर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फॉर्मूला हो जाता है कितना? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और 12 नंबर में देख लीजिए कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो ये दोनों फॉर्मूला इसका याद रखेंगे। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूला हम अभी आपको लिखा है 12 फॉर्मूला है, बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस 12 फॉर्मूला को आप बहुत ही बढ़िया से याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा तब। ठीक है, देख लीजिए। पर यहाँ पे हम लोग फिर इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बनाते हैं, जैसे 75 डिग्री 15 डिग्री सबका वैल्यू निकालेंगे और जितना भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे सब आपको इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए साइन कॉस टेन कॉस जितना भी दिया हुआ है ना, इसी पर हम लोग निकालेंगे। पहले इस फॉर्मूला को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट आगे बताते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे अब इस पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना, तो देख लीजिए फॉर्मूला तो हम लोग को लगाना ही है। फॉर्मूला 75 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए देखिए तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले साइन 75 डिग्री का वैल्यू देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ऊपर में। ठीक है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ देखिए साइन 75 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन 75 डिग्री। अब 75 को आप क्या लिख सकते हैं? 75 को हम लोग लिख सकते हैं 45 और प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, 60 और प्लस 15 डिग्री लिखेंगे। लेकिन जब आप 60 और प्लस 15 डिग्री लिखेंगे तो उसको जब आप ब्रेक करेंगे
तो ब्रेक करने के बाद आपको 15 डिग्री का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अभी आप 15 डिग्री का जो वैल्यू है अभी आप नहीं जानते हैं। तो हम लोग इसको 60 + 15 नहीं करके क्या करेंगे, 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री या +30 डिग्री, क्योंकि आप 45 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं और 30 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस 75 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे 45 + 30, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको ब्रेक करिए, साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला भी आप देखें क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, क्योंकि ई जो यहाँ पर दिया ए के जगह पे और यहाँ पर ई जो है बी के जगह पे। तो फॉर्मूला जो आप अभी देखे हैं तो उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट कर देना है, ठीक है। ए के जगह 45 और बी के जगह पे कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो देख लीजिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 का हो जाएगा √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो 1/2√2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए √2 से अगर मल्टीप्लाई करना तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि साइन 75 डिग्री जो है यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए साइन 75 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री या -15 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए 75 डिग्री को, क्योंकि यहाँ देखिए 75 को 90 - 15, 90 डिग्री में से 15 डिग्री को जब आप माइनस करेंगे तो आपको 75 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ लेकिन फॉर्मूला सेट हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा, जो आप जानते भी है ना। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस 15 डिग्री, ठीक है, कॉस 15 डिग्री। अब देखिए जो साइन 75 का वैल्यू होगा वही कॉस किसका वैल्यू हो जाएगा, 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि साइन 75 और कॉस 15 आपस में देखिए क्या है, इक्वल है। तो इस दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 + 1/2√2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि साइन 75 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 + 1/2√2, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि साइन 75 का वैल्यू क्या होगा, 15 का वैल्यू कितना होगा कॉस का। फिर इसी तरह साइन 15 का वैल्यू निकालते हैं कि कितना होगा, देख लीजिए सेकंड में यहाँ पर साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 - 30। तो लिखिए साइन यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है। अब 45 में 30 तो यहाँ घटाएंगे तो 15 तो आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, साइन ऑफ a - b, a + b में फॉर्मूला जानते हैं तो a - b का भी आप फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ प्लस है तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, बस सेम होगा, माइनस साइन बस लगा देना है, ठीक है। क्योंकि a + b में बीच में प्लस होता है तो साइन ऑफ a - b में बीच में क्या हो जाता है, माइनस, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 का √3/2, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस 45 का 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/, माइनस है ना यहाँ पर, तो -1/2√2 तो हो जाएगा कितना, √3 - 1/2√2, ठीक है। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री
75 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस 75 डिग्री। अब देखिए जो साइन 15 डिग्री का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। और कितना होगा तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, साइन 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। इससे आप देखिए यहाँ पर 4 एंगल का वैल्यू निकल गया आपको, साइन 75, साइन 15, कॉस 75, कॉस 15। अब टैन का वैल्यू पता चल जाएगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट। तो टैन का पता चल जाएगा तो कॉट का भी निकाल लेंगे। मतलब जितने भी एंगल है सबके बारे में आपको पता चल जाएगा। साइन कॉस सेक, जैसे सेक का ही पूछेगा, सेक 75 का वैल्यू क्या होगा तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि साइन का अपोजिट हो जाता है क्या, सॉरी कॉसेक का पूछेगा तो इसका अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट हो जाता है क्या, सेक। ठीक है, और टैन का तो कॉट। तो देख लीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको टैन 15 का, टैन 75 का वैल्यू बताना है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए थर्ड नंबर में लिख लीजिए, टैन 75 डिग्री, टैन 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। सबसे आसान फॉर्मूला किसका था, टैन का। टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, उस फॉर्मूला की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, टैन ऑफ ए प्लस बी में लिखेंगे टैन ए, यहाँ पर देखिए टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, अब देखिए टैन 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1। टैन 30 का 1/√3 बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद √3, देखिए एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा √3 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1/√3। ठीक है, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर देख लीजिए, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पर, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हैं, या इसको आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करके भी आंसर लिख सकते हैं, या यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेशनलाइज करके अगर लिखेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा, मतलब शॉर्ट आंसर आएगा, तो इसलिए हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए √3 माइनस 1 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करिए रेशनलाइज में, प्लस से ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व करिए, √3 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ देखिए 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 प्लस √3। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अब इसी में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो टैन 75 डिग्री है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, टैन यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। मतलब जो टैन 75 का वैल्यू होगा वही कॉट 15 डिग्री का वैल्यू होगा। और वैल्यू कितना आ रहा है तो देख लीजिए,
2 प्लस √3। इसका अगर आया है 2 प्लस √3 तो tan 75 का इतना आया है, तो tan 15 का कितना आएगा 2 माइनस √3, सेम आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan 75 डिग्री इक्वल टू cot 15 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस √3, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए हम साइड में आपको लिख दे रहा है ना कि जो एंगल है आपको जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री के फॉर्म में ही दिखाई दे। जो एंगल 75 डिग्री है आपको रेडियन के भी फॉर्म में दिखाई दे सकता है। और देखिए रेडियन के फॉर्म में जब दिखाई देगा तब आपको लगेगा कि एंगल इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे। तो रेडियन में अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले आप डिग्री में बदल लेंगे और डिग्री में बदल के आप देखते हैं कैसे ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए 75 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम साइड में आपको लिख दे रहे हैं कि 70 जैसे 5 डिग्री है, 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को कहाँ पर लिख लीजिए, 75 डिग्री है, 75 डिग्री को आपको लिखेगा 5 पाई बाई 12, या 15 डिग्री है तो इसको लिख देगा पाई बाई 12, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, आपको इसका देखिएगा जरूरत पड़ेगा। जैसे आपको मान लीजिए एंगल में यहाँ पर 75 लिख के नहीं 5 पाई बाई 12 देता, तब आपको लगता ना कि कैसे हम दो एंगल को प्लस करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे। तो उसको हम लोग अगर डिग्री में चेंज कर लेंगे तो आपको ब्रेक करना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब tan 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बस साइन माइनस में सब में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 4 नंबर है, 4 नंबर देखिए tan 15 डिग्री का वैल्यू, तो tan यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, फिर हो जाएगा tan, फार्मूला लगा दिए tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। फिर यहाँ पर देख लीजिए tan सबका वैल्यू जानते हैं ना, tan 45 डायरेक्ट लिख लीजिए 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय √3, 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय √3, एलसीएम ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बाय √3, √3 प्लस 1 बाय √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है, √3 माइनस 1 से ऊपर भी और नीचे भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा देख लीजिए, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 बाय 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3, 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 कट जाएगा ना, 2 माइनस √3, ठीक है। तो आपको वैल्यू आ जाएगा किसका, tan 15 का। देखिए tan यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, जो tan 15 डिग्री का वैल्यू होगा वही cot 75 डिग्री का वैल्यू होगा, और कितना वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट इसमें बताते हैं, कुछ फॉर्मूला लिखेंगे या क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। पहले लिख लीजिए इसको। यहाँ देख लीजिए, इसमें अब फार्मूला में हम लोग जैसे एक फार्मूला देखे थे अभी, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, उसका फार्मूला जो है साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर b कैसे आया था, ठीक है। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं एक बार। जैसे देखिए हम लोग फार्मूला देखे थे ना कि साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला भी आप देखे थे, इसका डायरेक्ट आप फार्मूला लिख दिए थे क्या, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन देखिए होता कैसे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं आप, साइन a इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस a इंटू साइन बी। यहाँ देखिए इसमें माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे हम लोग, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू
साइन बी, ठीक है। अब इस दोनों को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों को जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ देखिए जो पार्ट यहाँ भी दिख रहा है, जो यहाँ है यहाँ भी दिख रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर एक बार कर लेंगे हम लोग, फिर एक बार इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को प्रूव भी कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर इसी तरह कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का जो फॉर्मूला था, इसी तरह फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिएगा जैसे हम यहाँ कॉस को चेंज किया उसमें साइन को चेंज करके देखेंगे तो आपको फॉर्मूला जो है ना प्रूफ हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग खुद से प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट आगे बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।